हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं और हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं लेटर राइटिंग का पार्ट 2। ओके, तो बिना देर किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर के कितने टाइप्स होते हैं। दूसरा कि हम लोगों ने इतना तो जान ही गया था, हम लोगों ने इतनी तो जान ही रखा था भाई कि लेटर क्या होता है, लेटर राइटिंग का डेफिनेशन, कितने टाइप्स के लेटर होते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि सर लेटर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। मान लिया जाए कि अगर ये लेटर है, ओके, अगर ये लेटर है तो लेटर में इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग। ओके, हेडिंग। भाई ये 5 टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग। दूसरा होता है सर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। तीसरा होता है बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। तीसरा होता है एंड द फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। एंड फिफ्थ वन इज कंक्लूजन। अगर आप इतना को ध्यान से सुन लेते हैं, मतलब ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो पॉइंट्स डिनोट किए गए हैं यहाँ पे, अगर आप ईच पॉइंट्स को गौर से सुनते हैं, गौर से समझते हैं, चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई करते हैं, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हेडिंग। ये हेडिंग क्या होता है सर? ओके, हेडिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर। हेडिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर। जैसे देखिए, हम आपको एक छोटी सी बात समझाते हैं कि मान लिया जाए कि अगर ये एक पेज हो, ओके, अगर ये एक पेज हो और आप इसके ऊपर लेटर लिखने जा रही हैं, आप इसके ऊपर लेटर लिखने जा रही हैं, ये आपका मार्जिन हो गया सर, ये आपका मार्जिन हो गया। दूसरा कि जैसे ही आप लेटर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला बात होता है हेडिंग का। और हेडिंग में हम लोग ना सर क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो हेडिंग में समझने वाली बात होती है कि भाई इसे राइट साइड ऑफ द लेटर, राइट साइड ऑफ द पेज लिखा जाता है। अगर बात करें राइट साइड तो दिस इज योर राइट साइड, मीन्स अगर पेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो राइट साइड आपका इधर नहीं, आपका राइट साइड इधर होने वाला है। ये आपका लेफ्ट साइड है सर। अगर आप इसके बारे में बात करते हो तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, और ये आपका राइट साइड हो गया। क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो कुछ यूं देखेंगे, तो पेपर का राइट साइड आपका ये होता है सर, और ये पार्ट आपका, ये पोर्शन आपका लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर कहलाता है। तो सीट के राइट साइड में आप लोग लिखना शुरू करेंगे, और राइट साइड में लिखिएगा क्या, है ना सर, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट बात कि भाई मेरे राइट साइड में हम लोग लिखेंगे क्या सर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर इन विच यू राइट प्लेस डेट, बोथ द थिंग्स, मतलब दोनों चीजों का हम लोग एक ही जगह पर मेंशन करेंगे। कैसे कैसे सर? सबसे पहले तो उस जगह के बारे में मेंशन कीजिए जहां से आप लेटर लिख रहे हैं, और उसके बाद में आप मेंशन कीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं, मतलब कौन से तारीख को लिख रहे हैं। ओके, डेट का मतलब ये होता है कि कौन से डेट को लिख रहे हैं आप। तो सपोज कि अगर मान लिया जाए कि मैं गया से हूँ, ओके, जो पड़ता बिहार में, गया बिहार से लिख रहा हूँ, और उसके बाद में हमें डालना ऐड, सॉरी कहाँ से, तो भाई आप चाहे तो यहाँ पे एग्जाम हॉल कर सकते हैं, या तो फिर उस एग्जाम हॉल का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा गया कॉलेज गया, गया कॉलेज गया। और उसके बाद में क्या ऐड करने हैं सर? उसके बाद में आपको क्या ऐड करने हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक डेट। डेट जैसे कि अगर आज के तारीख की बात की जाए तो टुडे इज 15, टुडे इज 15 ऑफ जनवरी 2022। और आप डेट को यूं ही मेंशन करेंगे, डेट को आप यूं ही मेंशन करेंगे, यानी कि अगर आप 15 ऑफ जनवरी लिख रहे हैं, 15 जन 2022, तो आप ना डेट को ऐसे ही फॉर्मेट तैयार करेंगे। कोई भी जानबूझकर वहां पे गलतियां ना करें, जैसे में कि बहुत सारे ऐसे लिखते हैं कि 15/1/2022, तो इस प्रकार की गलतियां वहां पे ना दोहराएं, ये आपको वहां पे एरर मान लिया जाएगा। या तो फिर आप यू लिखते हैं दैट्स, तो ये भी एक तरीके से वहां पे गलती मान लिया जाता है, क्योंकि ये कोई फॉर्मेट बनता ही नहीं है। ओके, ये कोई फॉर्मेट ही नहीं बनता। आप जब भी डेट को मेंशन करेंगे कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे। इसके बाद में सर एक पार्ट आता है सैल्यूटेशन का, जिसको आप लोग बोलते हैं ना हाय हेलो करना, या तो फिर नमस्कार करना, या तो फिर हालचाल पूछना, सैल्यूटेशन कहलाता है। तो सैल्यूटेशन जिसके पास में भी आप लेटर लिख रहे हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लेटर, ये लेटर का सेकंड पार्ट होता है। आप ये सब बातें मेंशन करते हुए चलेंगे कॉपी में, मतलब हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंशन नहीं करेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लेटर इन विच वी राइट, या इन विच वी आस्क द
द रिलेटिव्स, द फ्रेंड्स, द एक्वेंटेंसेस, दस में पूछते क्या है कि हाउ आर यू। सबसे पहला पॉइंट हाउ आर यू। आप कॉलम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पेज है, हम यहाँ लिखते हैं हाउ आर यू। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है ना सर, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप लिख किसके पास में रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह बनती है कि आप लेटर लिख किसके पास में रहे हैं, वो पहले कॉलम बनाइए सर। मान लिया जाए कि ये तो हमने सैल्यूट हेडिंग डाल दिया, हेडिंग को भाई सब यहाँ से साफ करते हैं और उसके बाद में सैल्यूटेशन को लिखना शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि हेडिंग लिखने के बाद में आपको क्या बनाना है कि सैल्यूटेशन का पॉइंट। हम मान लिया जाए कि हम पापा के पास में लिख रहे हैं, तो डियर पापा। ओके, डियर पापा। डियर पापा लिखने के बाद में आपको लिखना क्या है, हाउ आर यू। हाउ आर यू, हाउ आर यू के बाद में आपको क्या मेंशन करना, तो अपने बारे में बताना है सर। जैसे आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, एंड आई होप यू विल बी हेल्थ एंड हार्टी देयर। इतना लिखेंगे सर। क्या क्या लिखेंगे कि भाई सबसे पहले हम लोग बोलेंगे डियर पापा या डियर डैड, डियर फादर, जो भी लिखना है आपको आप लिखे, कोई गलती नहीं है। जैसे कि मैंने माना कि भाई मैं अपने पापा के पास लिख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा डियर डैड, डियर फादर। ओके, उसके बाद में क्या बनाने हैं सर, हाउ आर यू का एक कॉलम बनाने हैं। हाउ आर यू जैसे लिखेगा उसके जस्ट नीचे से आई एम फाइन हियर बाय ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एंड आई होप यू विल बी हेल्थ एंड हार्टी देयर, और आप भी बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। मतलब ऐसा मैं आशा कर रहा हूं कि आप भी बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। इतना के बाद में स्टार्ट होता है बॉडी ऑफ द लेटर। ये आपका मेन पार्ट होता है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर इन विच वी राइट ऑल द थिंग्स, एक्सप्लेन डिटेल्स, हैप्पीनेस, सोरोज, ईच एंड एवरीथिंग्स। आप इसमें सभी के सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। और भाई मेरे कोई बाउंडेशन नहीं होता, देयर इज नो एनी बाउंडेशन टू राइटिंग अबाउट दिस। इसके बारे में कोई बाउंडेशन नहीं होता सर कि नहीं आपको जो भी लिखना है, आपको 10 शब्द में लिखने हैं, 20 शब्द में लिखने हैं, 30 शब्द में लिखना है। हाँ, आप लोगों को एग्जाम में ना सर, आप लोगों के एग्जाम में बात किया जाए तो इसका बाउंडेशन तैयार करता है कि नहीं भाई आपको इतने ही शब्दों में लिखना होता है। लेकिन अगर जनरली अगर हम लोग लिखते हैं, अगर अपने पापा के पास में लिखते हैं, अपने भाइयों के पास में लिखते हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि भाई आपको ना जब भी मेंशन करना है तो एक पेज में ही खत्म करना, 2 पेज में ही खत्म करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहें लंबा कर सकते हैं, जितना चाहें छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट कैसे होता है सर, बॉडी ऑफ द लेटर में ना स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या होता है, मैं इधर में लिखता हूँ। ओके, बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के लिए आपको भाई सर थोड़े सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका पेज है और इसमें लिखना शुरू किया मैं, तो इसमें लिखने से पहले क्या करूंगा ना सर, सबसे पहले एक कॉलम बनाऊंगा जिसके पास में लिख रहा हूँ, जैसे पापा। पापा लिखने के बाद में भाई आप जस्ट इसके नीचे आएंगे और लिखेंगे आई गोट योर लेटर लास्ट वीक, आई गोट योर लेटर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैंने आपका पत्र पाया, एंड ग्लैड टू नो दैट, एंड ग्लैड टू नो दैट everything fine at home, या everything well at home, everything fine there, everything well there। आप इतना लिखेंगे क्यों कि पिछले सप्ताह मैंने आपका पत्र पाया और जानकर बहुत खुशी हुई कि सब कुछ वहां पे ठीक ठाक है। ओके, वहां पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बेहद खुशी हुई। और इसके बाद में आपको जो भी लिखना है, जिसके बारे में आपको लेटर लिखने को कहा गया है, उसको आराम आराम से डिटेल एक्सप्लेन कर दीजिए सर। किसी को पैसे मांगने होते हैं, किसी को बताना होता है कि मेरे एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी इस तरीके से चल रही है। ओके, किसी को ये बताना होता है कि भाई मेरा परीक्षा का रिजल्ट ये हुआ है, मेरा बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाला है। ओके, किसी को सुख दुख बहुत सारी बातें करनी होती हैं। तो सारा का सारा बातें इतना लिखने के बाद में लिखेंगे सर। सबसे पहला कि आप वहां पे बताइए कि पिछले सप्ताह मैंने आपका पत्र पाया और जानकर बेहद खुश हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक है, घर परिवार सब कुछ अच्छे से रह रहे हैं, बिजनेस आपका बिल्कुल अच्छे से रन कर रहा है। ओके, दूसरा कि आप मतलब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई, आपका तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, ये वाला बात जानकर बहुत खुश हुआ मैं। इस प्रकार की बातें आप वहां पे मेंशन करेंगे। और इतना मेंशन करते ही सर, इतना मेंशन करते ही आप उसके बाद में क्या लिखेंगे, तो जो भी आपका मैसेज है वो उसके बारे में आप डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर, तो इसमें भी कुछ बातें होती हैं। जैसे देखिए बहुत सारी बातें होती हैं हैप्पीनेस वाली। ओके, हैप्पीनेस वाली बातें होती हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं जो सोरफुल होती हैं सर। सोरफुल मतलब सैड वाली बातें होती हैं। तो 2 प्रकार की बातें हो गई, या तो आप सुख वाली बातें कहें या दुख वाली बातें कहें, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि आपको जब भी सुनाना है तो आप उस मैटर को पहले सुनाएंगे जो सुख वाली है। ओके,